वैसे तो भारत में कई सारे लोगों ने बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं सरकारों के साथ और कई सारे आदमियों के साथ, लेकिन आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला है सुकेश चंद्रशेखर। इसको भारत का हर बच्चा जानता है क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं जिसके बाद इसका बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आइए सुकेश चंद्रशेखर की कहानी को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। सुकेश चंद्रशेखर बेंगलोर का रहने वाला है। ये सिर्फ 12th पास है। सुकेश लगभग 6 लैंग्वेज बोलना जानता है, जिसमें सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश भी शामिल है। जब सुकेश 2007 में 17 साल का था तब इसने अपने पहले कारनामे को अंजाम दिया था। तब इसने अपनी फैमिली फ्रेंड की एक जमीन जो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास थी, उस जमीन को इसने उस औरत को दिलाने का वादा किया था। ये हमेशा खुद को सरकार के करीब बताता था और इसके पास फर्जी दस्तावेज भी रहते थे, जिसके कारण लोगों को इस पर जल्द ही विश्वास हो जाता था। उस समय इसने उस औरत से लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लेकर गायब हो गया था। इसको कई बार जब पुलिस ने पकड़ा तब इसके पास से सरकारी फर्जी दस्तावेज मिलते हैं। नंबर 2, 2012 में एक कोची बेस एक साड़ी का ब्रांड था। इसने उस साड़ी ब्रांड से लगभग 20 लाख का फ्रॉड किया था। इसने उनसे कहा कि वो कैटरीना कैफ को उनके प्रोग्राम में बुलवाएगा और ये पैसे लेकर वहां से फरार हो गया और कोई कैटरीना कैफ नहीं आई। सुकेश को एक मलयालम एक्ट्रेस बहुत पसंद थी, लीना मारिया पॉल। सुकेश ने वो भी अपने जाल में फंसा दिया। उसको फंसाने के लिए इसने खुद को सन टीवी का ऑनर बताया था और इसने कहा कि ये एक बहुत बड़ी मूवी बनाने वाला है जिसमें वो लीना को लीड रोल में रखेगा। इसके बाद लीना भी इसके जाल में फंस गई। 2014 में इसने लीना को भी अपने फ्रॉड बिजनेस में शामिल कर दिया और इसने लीना से शादी भी कर ली थी, लेकिन वो शादी भी इसने फ्रॉड से की थी। बाद में ये दोनों पति पत्नी मिलकर इस कारनामे को अंजाम देने लगे। इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड किया। इन्होंने फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड के अपने जाल में फंसा दिया था और उसके ओनर से इन्होंने 19 करोड़ का फ्रॉड किया था। फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर ने ये 19 करोड़ लोन लेकर इनको दिए थे। उसके बाद 2017 में ये ऐसा फ्रॉड करता है, इसके बाद ये परमानेंट जेल में चला जाता है। AIADMK ये पार्टी जया ललिता जी की थी। इनकी मृत्यु के बाद पार्टी में कई सारे बंटवारे हो गए थे। VK शशिकला, इनके भतीजे TTV दिनाकरम, इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो पार्टी का चिन्ह था इसके लिए लड़ाई चल रही थी, इसलिए उस चिन्ह को इलेक्शन कमिश्नर ने उस चिन्ह को ही सीज कर दिया था। तब सुकेश सीधा ही TTV दिनाकरम से जाकर मिलता है और उनसे कहता है कि मेरी इलेक्शन कमीशन में काफी ज्यादा पहचान है, मैं आपको AIADMK का चिन्ह दिला दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 50 करोड़ रुपए देने होंगे। और दिनाकरन सुकेश को 50 करोड़ दे भी देते हैं और सुकेश वो पैसे लेकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। उसके बाद TTV दिनाकरन ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में सुकेश के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। उसके बाद 2017 से लेकर अभी तक सुकेश तिहाड़ जेल में ही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चेन्नई में जैकलिन से जाकर कैसे मिला। इसके बाद सुकेश ने जेल से ही 200 करोड़ का फ्रॉड और किया था। सुकेश ये काम जेल से ही करता था। इसके लिए वो तिहाड़ जेल के हर ऑफिसर से लेकर सफाई कर्मचारी को अलग से पैसे देता था। सुकेश लगभग 81 ऑफिसर को अलग से सैलरी देता था उसके काम को अंजाम देने के लिए। सुकेश जेल के अंदर से मंथली पार्टी करता था जिसमें कई सारी एक्ट्रेस और मॉडल भी उनसे मिलने आती थी। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस से कॉन्टेक्ट करने के लिए सुकेश ने पिंकी ईरानी की मदद ली थी। पिंकी ईरानी ही सुकेश से बॉलीवुड एक्ट्रेस को गिफ्ट डिलीवर कराती थी और उनको जेल में सुकेश से मिलने को भी भेजती थी। और तो पिंकी ईरानी एक्ट्रेस के लिए सुकेश की तरफ से मॉल में जाकर खरीदारी भी करती थी, जिन्हें सुकेश वीडियो कॉल से उन चीजों को पसंद करता था। पिंकी ईरानी के वकील से यह पता चलता है कि सुकेश ने पिंकी को 2 करोड़ रुपए दिए थे जैकलिन से मिलवाने के लिए और उनके बीच वैलेंटाइन डे पर झगड़ा हो गया था। उस झगड़े को सुलझाने के लिए 10 करोड़ रुपए भी दिए थे। सुकेश ने कई बॉलीवुड एक्टर्स को निशाना बनाया, जैसे भूमि, सारा अली खान, जानवी कपूर, नोरा फतेही। बल्कि नोरा फतेही को तो सुकेश ने BMW कार भी गिफ्ट की थी। सुकेश ने जैकलिन से मिलने के लिए उसके मेकअप आर्टिस्ट को फंसाया था। उसके बाद जैकलिन और सुकेश चेन्नई में मिलते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि सुकेश तो जेल में था तो फिर वो चेन्नई मिलने कैसे चला गया। तब सुकेश ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति की बीमारी हालत के बारे में बताकर जेल से बेल ली थी। तब जैकलिन और सुकेश चेन्नई में मिलते हैं और आपने ये जो पिक्चर देखी है ये भी उसी टाइम की है। तब जैकलिन और सुकेश पहली बार मिलते हैं। उसी समय सुकेश जैकलिन को कई सारे गिफ्ट देता है, जिसमें 3 डिजाइनर बैग, गुची के आउटफिट, लुइस विटॉन के शूज, 2 डिजाइनर डायमंड रिंग और मिनी कूपर कार भी थी, लेकिन उसे जैकलिन ने वापस भी कर दी थी मिनी कूपर कार को। ये सारी चीजें ईडी ने जो चार्जेस सबमिट की उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी। 30 अगस्त 2021 को ईडी जैकलिन को बुलाती है। उस टाइम तो जैकलिन सब मना कर देती है, बाद में जैकलिन चीजों को मानने लगती है। ये सारे गिफ्ट अभी ईडी ने वापस जब्त कर लिए क्योंकि जिस से सुकेश ने फ्रॉड करके पैसे लिए उनको वापस पैसे चुकाने। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।